राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम होने वाला है कल 10 मार्च 2026 को। 10 मार्च 2026 को पेपर में आने वाले हिंदी साहित्य के हूबहू प्रश्न एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ये वीडियो देखने का पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। इसमें आपको पूरी हिंदी साहित्य एक छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे। तो विदाउट स्किप किए, चाहे आपके अंतराल, अभिव्यक्ति, माध्यम, व्याकरण, यहाँ तक कि निबंध, आपके कवि परिचय, लेखक परिचय, सब कुछ इसी वीडियो में हो जाएंगे। तो पूरा हिंदी साहित्य का पेपर एक तरीके से इसमें आपको बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना जितना हो सके, और शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके हिंदी साहित्य में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको ये, अगर ये वीडियो आपने ढंग से विदाउट स्किप किए हुए, कुछ भी नहीं स्किप करना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है। और अगर पूरा का पूरा अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपके पूरे में से पूरे एक तरीके से हिंदी साहित्य में आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको अभिव्यक्ति माध्यम में फास्ट फास्ट चलूंगा फटाफट, क्योंकि मुझे छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ कवर करवाने हैं। आपकी बुक के सबके कवर करेंगे हम। अभिव्यक्ति माध्यम, काव्य, गुण, दोष, अलंकार, निबंध, सब पाठ के प्रश्न होते हैं और सब तरीके से हम एक तरीके से कवर करेंगे। तो फटाफट फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी अंतरा बुक का। जब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको बहुत लॉस हो सकता है, क्योंकि कल के एग्जाम में आप चाहते हो कि यही क्वेश्चन आए तो गारंटी है इनसे बाहर नहीं जाएगा। इनके आंसर आप देख लेना, क्योंकि फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये नंबर स्किप करना, बुक कितने नंबर की है, 18 नंबर की है, ये हम इस पर नहीं चलने वाले, ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, देवसेना का गीत कविता में, आपकी अंतरा वाली बुक का क्वेश्चन, अंतरा वाली देवसेना का गीत कविता में देवसेना की मनस्थिति का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कौंडिन्य ने भारत भूमि का किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है वो आपको बताना है। सरोज स्मृति कविता के आधार पर निराला की जीवन वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सरोज स्मृति कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना उसका पूरा सार। यह दीप अकेला कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखे। देखो चैप्टर वाइज एक भी मिस नहीं किया है, कुछ भी मिस नहीं है। कवि ने बनारस की पूर्णता और रिक्तता का वर्णन कैसे किया है। केदारनाथ सिंह की कविता है बनारस, उसमें बनारस कब पूर्ण होता है कब खाली रहता है उसका आपको लिखना है। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है, कथन को वसंत आया कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ के देना गारंटी है। वसंत आया कविता में कवि की मूल चिंता क्या है, मेन चिंता कवि की क्या है, वो आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा तोड़ो कविता में किस प्रकार के ऊसर बंजर को तोड़ने की बात कही है, किस प्रकार का ऊसर बंजर तोड़ो कविता के माध्यम से टूट जाता है, कवि के अकॉर्डिंग आपको बताना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आगे बहुत सारा आपका अंतराल, आपकी जितने भी डाउट है, व्याकरण कठिन लगती है, अभिव्यक्ति माध्यम से बिल्कुल पता नहीं चलता क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप माता कौशल्या पथिक के माध्यम से क्या संदेश भिजवाती है वो आपको लिखना है। भरत द्वारा वर्णित श्री राम की चारित्रिक विशेषताएं में पूरा पाठ को सार नहीं लिखना है, केवल राम की चारित्रिक, श्री राम की चारित्रिक विशेषता क्या क्या है। वो बड़े उदार है, वो कृपालु है, क्रोध नहीं करते हैं, भाई पर भी, एक तरीके से वो आपको चरित्र की विशेषता लिखनी है जो चैप्टर में बताई गई है। भरत ने किस कारण से सारी समस्या की जड़ स्वयं को माना है, मतलब खुद को, अपनी सारी गलतियों को दोष खुद को कैसे माना है भरत ने। प्रेमगन बद्रीनारायण चौधरी की स्वभाव की विशेषताएं आपको लिखनी है। लेखक का साहित्य की तरफ, ये आपका गद्य भाग है, पद्य वाले के मैंने आपको पीछे बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेखक का साहित्य की तरफ झुकाव किन कारण से बढ़ता गया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु कथाओं के मूल भाव। ये चारों लघु कथाओं के मूल भाव रट लेना, पढ़ लेना, इनसे आपको कोई सा भी मिल सकता है क्वेश्चन, कोई सा भी। बालक बच गया, ढेले चुन लो, चार हाथ और साझा, दोनों को मिक्स कर दिया है आपके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, और एक है आपका असगर वजाद की जो लघु कथाएं छोटी छोटी, उनको सबको मिक्स कर दिया। तो पढ़ के जाना। गढ़ी के पूजे लघु कथा के माध्यम से लेखक ने धार्मिक वेदाचार्यों पर व्यंग्य किया है, कथन को वर्तमान संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़ी के पूजे पूरा सार, वर्तमान प्रसंग वाले प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ये था इसके अलावा और भी है, सॉरी। लेखक सेवाग्राम क्यों गया था, लेखक सेवाग्राम क्यों गया और वहाँ पर किसने उसने किन किन व्यक्तियों को देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाठ के आधार पर नेहरू और गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं में हमेशा चारित्रिक विशेषताएं पूछती है कि जी नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी और गांधी जी की कौन कौन सी। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में निर्मल वर्मा, मतलब जो निर्मल वर्मा का चैप्टर है, पर्यावरण की किन किन समस्याओं को लेखक ने उजागर किया है वो आपको बताना है। दूसरा देवदास ममता कालिया का चैप्टर। इससे पहले टॉपर्स कॉपी लगभग 8-7 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने टॉपर्स कॉपी देख ली है हिंदी साहित्य की। आपको आंसर कैसे लिखना है, लिखोगे कैसे, ये वीडियो लास्ट तक देखना। इस मैंने टॉपर कॉपी का वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल दिया है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस पर आए हैं, और हिंदी साहित्य का पेपर पूरा आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, वो भी वीडियो इसी पर है। तो इस चैनल पे आप ये वीडियो देखने के बाद उसको ज़रूर देखना, और फिर ये देखना, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। हर की पौड़ी पर गंगा आरती के दृश्य का वर्णन कीजिए। मनोकामना की गाड़ी भी अद्भुत है, जिधर बांधो उधर लग जाती है। कथन की विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूटज पाठ में लेखक ने नाम की क्या महत्व बताएं, कूटज पाठ के आधार पर आपको लिखना है। कूटज पाठ का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। देखो इतने क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नायिका को माघ मास में विरह की क्या अनुभूति होती है, लिखिए। नायिका कव्य और भंवरे की ध्वनि से कान क्यों बंद कर देती है, वो आपको स्पष्ट करना है। गणानंद ने सुजान के दर्शन की अभिलाषा की। गणानंद और सुजान का जो प्रसंग का चैप्टर है वो उसको व्याख्या, उसका सब इंपॉर्टेंट है। मैं व्याख्या भी लेके आया हूँ। गणानंद और सुजान के बीच किस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है, वे आपके ही नहीं हमारे भी बीता है। प्रस्तुत कथन अराफात ने किस कारण कहा है, किसके बारे में कहा है, वो आपको लिखना है। संवदिया कहानी के मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अंतराल बुक की बात करेंगे फटाफट फटाफट। छोटी सी बुक है, 3 चैप्टर है, कुछ भी ज़्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वही क्वेश्चन ये रहे। अंतराल। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई, वो आपको एक तरीके से देख के जाना है। यह पोटली की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह केवल पोटली की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास मिठुआ के रोने से क्या प्रेरणा लेकर उठ खड़ा हुआ, पूरा पाठ का एक तरीके से सार आपको जीवन का संदेश मिल जाता है। जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव किस कारण जागा। सूरदास की झोपड़ी पाठ वर्तमान, वो एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन। पाठ वर्तमान समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को उजागर करता है। कथन के माध्यम से पाठ की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। पूरा पाठ का सार। सूरदास के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। अगला चैप्टर का क्वेश्चन, लेखक ने बिस्काहौर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। लेखक की माँ और बत्तख में क्या 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 समानताएं थी, स्पष्ट कीजिए। और फूल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको फूल के फायदे पूछ सकता है एग्जाम में अलग से। लेखक के गांव में हुई वर्षा का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक उस सजीव नारी और प्रकृति के बारे में क्या धारणा थी। पाठ के आधार पर लू से बचने के तरीकों का वर्णन कीजिए। लू से बचने की जो प्याज का वो करते हैं, हरी आम की तरीके से बांध देते हैं, वो आपको इसको जो मेथड्स बताए गए थे वो आपको। सांपों और प्रजातियों के बारे में लेखक ने क्या क्या बताया है। मालवा की धरती, लास्ट चैप्टर, मालवा की धरती के बारे में क्या क्या धारणाएं प्रचलित थी। मालवा गहन गंभीर क्यों नहीं रहा, पाठ के आधार पर लिखिए। लेखक ने विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अपसभ्यता क्यों कहा, ये पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी बुक में अगर कोई लगता है उस चैप्टर में ये यही आ सकता है कि औद्योगिक सभ्यता, इंडस्ट्री जो औद्योगिक सभ्यता है वो विकास की अपसभ्यता है, विकास ही विनाश का कारण बन जाता है, वो आपको स्पष्ट कर। अमेरिका के खाओ उजाड़ू जीवन शैली में पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया, अपने विचार वर्तमान संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। पूरा पाठ का सार, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण गद्य और पद्य की व्याख्याएं, कि कौन कौन सी गद्य और पद्य की व्याख्याएं आ सकती है। पूरा वीडियो गारंटीड गोल्डन वीडियो साबित होने वाला है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, एक वीडियो गद्य का आता है, एक वीडियो लेखक परिचय का आता है, एक वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आता है, एक वीडियो व्याकरण का आता है। इससे अच्छा मैंने सारा लेके आ गया हूँ। मैंने सोचा अलग अलग वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा एक ही वीडियो में सब, यानी कि ऑल इन वन आप कहो तो। महत्वपूर्ण गद्य और पद्य की व्याख्या देखो। गद्य की व्याख्या में आपको पढ़ के जाना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर है प्रेमगंज की छाया स्मृति। इसकी व्याख्या गारंटीड आ सकती है। फणीश्वरनाथ नेहरू रेणु की संवद्या से आ सकता है, और जहाँ कोई वापसी नहीं, ये दो दो चैप्टर तो जरूर पढ़ के जाना। निर्मल वर्मा, हजेर प्रसाद द्विवेदी, जहाँ कोई वापसी नहीं, कुटच, इन दोनों से, वैसे तो चारों इंपोर्टेंट है, इन दोनों से गद्यांश की व्याख्या 100% आएगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगी, कमेंट करोगे तो। ये व्याख्या आपकी गद्य की इंपॉर्टेंट होने वाली। पद्य की व्याख्या देखो आपकी, जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की देवसेना का गीत वेरी इजी है। अज्ञेय की मैंने देखा एक बूंद कविता, मैंने देखा एक बूंद, केदारनाथ सिंह की बनारस कविता, और सबसे इंपॉर्टेंट पदावली का आपकी व्याख्या पूछी जा सकती है। विद्यापति की जो पद दे रखे हैं, और रघुवीर साई की वसंत आय कविता। ये 5 जो है, ये पांचों में से कोई भी आपको अथवा में मिलेगा, दोनों में से एक करना होगा, तो कोई से भी आपको 2 मिल जाएंगे, और गारंटीड है इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, तो यही से आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, यही पढ़ के जाना, हु बोर्ड का पेपर आएगा एक तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट, कवि और लेखक परिचय कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कवि कौन कौन से, लेखक पढ़ने, कौन कौन से कवि पढ़ने, फटाफट देखो। कवि आपको पढ़ के जाना है, गारंटी है इसी में से देखने को मिलेंगे। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अज्ञेय, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। विद्यापति और गणनन, विद्यापति गणनन दोनों प्राचीन काल के, अज्ञेय निराला छायावादी, एक तरीके से प्रगतिवाद के, दोनों को मिला के एक तरीके से कवि है, तो मॉडर्न और प्राचीन दोनों में से विद्यापति गणनन और अज्ञेय और निराला, ये आपको इसमें से गारंटीड है कवि परिचय एक देखने को मिलेगा। लेखक परिचय की बात करेंगे, रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की गारंटी आ जाएगा। एक एक इसमें कौन सा, फणीश्वरनाथ रेणु का इसमें नहीं है संवदीय वाला, वो भी आप जरूर देख लेना। इसमें इन चारों में से आपका लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों। देखो साहित्यिक परिचय में जन्म का वर्ष, स्थान, शिक्षा अनिवार्य नहीं है। आप हिंदी अनिवार्य का एग्जाम नहीं दे रहे हो, साहित्य का दे रहे हो। इसमें आपको साहित्यिक विशेषताएं बतानी, उनकी जीवन की कृतियां बतानी है। ऐसा नहीं कि आपको जन्म कब हुआ, कहाँ मर गए, कहाँ शिक्षा ली, वो कंपलसरी नहीं है।
तो ये आपके लिए बहुत फायदा है एक तरीके से। निबंध बाद में करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं ग्रामर पर। देखो व्याकरण में काव्य गुण, दोष, छंद, अलंकार, ये सभी आपके टॉपिक है। फर्स्ट आप पढ़ते हैं काव्य गुण में आपको माधुर्य गुण की परिभाषा देखने को जानी है, उसमें प्रमुख उपस्थित रस में। उपस्थित रस आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको पूछा जाता है कि माधुर्य गुण में कौन सा रस है, माधुर्य गुण में कौन सा रस है, क्या ओज रस है, इस तरीके से आपको रस वगैरह, इस तरीके से आपको सॉरी ओज रस क्या, इस तरीके से जो रस है आपके नौ नौ रस है, वो आपको रस जरूर देखने जाने कौन सा रस है इसमें। प्रसाद गुण, उसकी परिभाषा, इसके प्रमुख उपस्थित रहते, ये जरूर देख जाना, काव्य गुण से यही देखने को मिलेगा। ओज गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको पढ़ के जुनून आ जाए, जोश आ जाए, वीरता उत्पन्न हो, वो ओज गुण, वीर रस का, और इनके स्थायी भाव भी पढ़ के जाना। काव्य दोष में आपको परिभाषा पढ़नी है, शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष, अर्थ दोष। काव्य दोष में रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं कि काव्य के दोष कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको अर्थ दोष भी काउंट कर, रस दोष भी काउंट करना है, 4 प्रकार के होते हैं, 3 मत करना। कौन कौन से पद पढ़ के जाना, युक्त संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, और अक्रमत्व दोष, पुनरुक्त दोष और दुष्क्रमत्व दोष। पुनरुक्त दोष, दुष्क्रमत्व दोष, अक्रमत्व क्रम में सीक्वेंस क्रम सही नहीं हो, तो ये सारा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, गारंटीड है काव्य गुण और दोष का, इसी में से आपको देखने को मिलेगा। अगला हम बात करते हैं छंद। बहुत सारे छंद है आपके सिलेबस में। छंद की याद करने की ट्रिक यही है कि आप छंद पूरा मत पढ़ो, उसकी बस परिभाषा याद करो और छंद की अंक पढ़ लो। मतलब अंक का मतलब यति, गति, गण, मात्रा, रिक्त स्थान की क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि रिक्त स्थान ही पूछे जाएंगे आपसे। तो परिभाषा और छंद के अंग कि कुंडली छंद की क्या परिभाषा है, वंशज छंद की क्या परिभाषा, सवैया के क्या है, तो इस तरीके से सवैया, सवैया सेंचुरी जो भी नाम है वटावर। छंद के प्रमुख प्रकार, मात्रिक और वर्णिक छंद में मात्रा के आधार पर और वर्ण के आधार पर। प्रत्येक में मात्रा, यति और वर्णों की संख्या की जानकारी आपको होनी चाहिए, गारंटीड है, यही से देखने को मिलेगा, पढ़ के जाना। अब आप पढ़, साल भर आपने पढ़ा होगा, बस आपको रिवीजन करना है क्या क्या पढ़ना है। छंद में काफी लोग पढ़ते, छंद बहुत कठिन है, हिंदी साहित्य तो बहुत बेकार है, इसमें ये छंद आते हैं वगैरह, ये एक बार पढ़ लिया ट्रिक तो आराम से पढ़ लोगे, इसमें कोई कठिन की बात नहीं है, कोई सबसे हार्ड नहीं है। प्रत्येक में मात्राएं, यति और वर्णों की संख्या की जानकारी। महत्वपूर्ण छंद आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में, गारंटीड है। इन्हीं में इसके अलावा आप छोड़ सकते हो, हरिगित्ती का पढ़ लेना, वंशस्थ, कुंडलियां, द्रुत, विलंबित और कवित्त, ये 5 छंद आप पढ़ लोगे। हरिगित्ती का, वंशस्थ, कुंडलियां, द्रुत, विलंबित और कवित्त। छंद का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। छंद के बाद हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार भी आपके हिंदी साहित्य में अलंकार है। अलंकार में आपको अलंकार की प्रकार, परिभाषा और शब्द एक प्रत्येक का उदाहरण, क्योंकि इसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अलंकार का, तो इसमें आपको अलंकार की परिभाषा के अलावा उसका एक जो सबसे ईजी उदाहरण लगे आपको, फेमस हो, ईजी लगे, वो पढ़ लेना, लिखता कि आप आराम से लिख सको एग्जाम में। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, अलंकृत, अलंकृत करना। प्रत्येक का उदाहरण जरूर पढ़ना। अलंकार पहचानिए। अब आपको ये आपको ट्रिक है, इसमें आपको कमेंट सेक्शन में बताना इसका कौन सा अलंकार है, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। देखते हैं कौन बताता है कमेंट में। जिसका जिसका बिल्कुल सही होगा उसको कमेंट पिन किया जाएगा, जिसका सही होगा उसको कमेंट पिन किया जाएगा। कमेंट करके बताना जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि मलिन, चांद भी फीक, रवि शीतल लागे, रवि शीतल, सोच रहे हो क्या क्या लिख रहा है ये, रवि भी शीतल लागे, यानी कि सूर्य भी शीतल लगता है, यानी कि जिनके प्रताप के आगे चांद फीका पड़ जाता है और सूर्य शीतल लगता है, वो कौन है। तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंकी जा रही है, मतलब और विरोध हो रहा है एक तरीके से। तो कौन सा अलंकार है, फटाफट कमेंट करके बताना कौन कमेंट करता है। कुछ महत्वपूर्ण अलंकार पढ़ के जाने, प्रतिप अलंकार, विशेषोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति और दृष्टांत, ये पढ़ के जाने। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट, अभिव्यक्ति है माध्यम की आपकी पत्रकारी लेखन, विशेष लेखन, कविता, नाटक और कहानी लेखन। ये बुक 10 नंबर से ज़्यादा की है और ये आपको छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मिस कर दी तो आपके हो जाएंगे। देखो प्रश्न देखो फटाफट फटाफट, यही पढ़ के जाने आपको, इन्हीं में से आएगा, कुछ भी नहीं पढ़ना है। पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं, इसकी ध्यान रखने की शर्तें, हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने की प्रमुख बातें लिखी, हर साल ये प्रश्न आता है। फीचर किसे कहते हैं, इसकी शैली के प्रमुख प्रकार लिखिए। फीचर की किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसकी शैली। आलेख भी पढ़ लेना। टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी का मतलब ये भी पढ़ के जाना को। विचार परक लेखन किसे कहते हैं, गारंटी, इसकी गारंटी परिभाषा जरूर पूछी जाएगी। संपादकीय लेखन और स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सफल साक्षात्कार के गुणों का उल्लेख कीजिए, सफल साक्षात्कार के गुणों का उल्लेख कीजिए। विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी शैली लिखिए। विशेष लेखन की शैली कौन सी होती है, इससे आप समझते क्या हो। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की रिपोर्टें होती हैं, उनकी परिभाषा दीजिए। उनकी मतलब विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। पत्रकारी विशेषज्ञता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के जाना, पत्रकारी विशेषज्ञता। अगला क्वेश्चन, आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता को हासिल करने के जो उपाय, जो तरीके से जो चरण है, वो आपको स्पष्ट करने हैं। विशेष लेखन में किन्हीं 4 क्षेत्रों के, यानी कि विशेष लेखन में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें से किसी 4 का नाम लिखिए और 2 पर टिप्पणी संक्षिप्त लिखिए।
यानी कि विशेष लेखन के 4 क्षेत्रों के आपको नाम लिखनी है और 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। अभिव्यक्ति मध्यम बहुत ईजी किताब है, बस थोड़ा समझ में आ गया तो। विशेष लेखन में आर्थिक क्षेत्र और खेल की क्षेत्र की विशेषता लिखी है। विशेष क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र और खेल क्षेत्र की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आर्थिक, इकोनॉमिक्स और खेल, खेल क्षेत्र में आपका हर अखबार में छपता है। बीट रिपोर्टर और विशेषज्ञ रिपोर्टर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीट रिपोर्टर का मतलब उसकी विशेषज्ञता केवल उसकी जो उसका जो बीट है वो केवल रिपोर्टिंग पत्रकारिता का, लेकिन विशेषज्ञता केवल विशेष एरिया में। विशेषज्ञ रिपोर्टर आराम से लिख सकते हो आप। कविता लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों को स्पष्ट कीजिए। कविता लेखन क्या है, इसकी कविता की परिभाषा, कविता की शैली, उसको स्पष्ट करना, उसके तत्व, एलिमेंट्स, कविता के प्रमुख तत्व को लिखना है आपको। नाटक क्या है, नाटक में संवाद, कथ्य और पात्रों की भूमिका का स्पष्ट कीजिए। हर गारंटीड प्रश्न है इस, ये तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। नाटक क्या है, इसके संवाद, कथ्य और पात्रों की भूमिका लिखिए। कहानी किसे कहते हैं, नाटक, कविता, कहानी है। कहानी किसे कहते हैं, कहानी लेखन में कथानक, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष, जिसको पीक क्लाइमेक्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी स्थिति का चित्रण कीजिए। कहानी की परिभाषा, कहानी किसे कहते हैं, आखिर कहानी होती क्या है, उसमें कहानी में कथानक का, कहानी में कथानक की भूमिका, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष की स्थिति का चित्रण कीजिए। नाटक में भी आपको यही करना है, कविता लेखन भी यही करना है। ये था आपका अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये आपने पढ़ लिया तो इसमें से आपको बिल्कुल नहीं जाएगा नंबर। वीडियो को लाइक कर देना, ऐसा आपको कहीं भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा पूरा का पूरा। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं फटाफट निबंध की बात कर लेते हैं। आपको निबंध कौन से पढ़ जाना है, देखो निबंध भी बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं वीडियो में निबंध कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। निबंध बहुत ईजी है, लेकिन 6 नंबर का है। हिंदी अनिवार्य में आपने जितने पेज भरे हैं उससे आपको ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा आता है और साहित्यिक निबंध है। आपको इसमें फाकालोजी नहीं करनी पड़ती, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखने पड़ते हैं। और साहित्य में निबंध थोड़ा हार्ड हो सकता है, टॉपिक ऐसे मतलब निबंध के जो टॉपिक आएगा वो थोड़ा अजीब हो सकता है, क्योंकि साहित्य में थोड़ा हार्ड ही आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट। सच्चा धर्म ऐसे ही आता है इसमें। निबंध लिखना, सच्चा सच्चा धर्म, जीवन का सच्चा सुख स्वाधीनता। साहित्य, समाज की भूमिका, गारंटी देखने को मिलेगा। साहित्य समाज की भूमिका। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता। डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। बेरोजगारी एक विकट समस्या, ये भी देखने को मिल सकता है। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या। आतंकवाद विश्व की समस्या, अभी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ तो ये जरूर आ सकता है। शब्द सीमा 400 शब्द है, 4 पेज, लगभग 3.5 पेज। युवाओं की राष्ट्र उत्थान में भूमिका। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण। सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार। अंतरिक्ष में विज्ञान और भारत। अंतरिक्ष में विज्ञान, राजस्थान की संस्कृति, भारतीय कृषक। और एक और जोड़ देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर भी निबंध आज तक आ सकता है, क्योंकि आज एआई का युग हो गया है, तो एआई का निबंध जरूर पढ़ना। स्क्रीनशॉट ले लो, गारंटेड है इसमें से बाहर आपको निबंध बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण निबंध बता दिए मैंने आपको। अब बताओ कौन सा टॉपिक बाकी रहा हो, तो पूरा पेपर का पेपर मैंने आपको बता दिया है, और सारा टॉपर कॉपी आपको मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वीडियो देख लेना, गारंटेड है उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। पेपर ही बता दिया था आपको बोर्ड का, और सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरे टॉपिक प्रश्न बता दिया, प्रश्न भी लीक कर दिए मैंने एक तरीके से। तो आपको 10 मार्च के एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। फोड़ के आना, पेपर बहुत इजी आएगा, कुछ भी हार्ड नहीं पूछा जाएगा। इतना सारा, अगर आपने 17-18 मिनट का ये वीडियो देखा है बिना स्किप किए हुए, तो इससे बाहर तब, हाँ, वीडियो मैंने क्वेश्चन बताए, इसके आंसर आपको जो बुक में बताए वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनके आंसर पढ़ लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उसको सबके 80 में से 80 आए, 70+ नंबर आए, अच्छे नंबर आए, और कुछ भी आपको गलती करके नहीं आना है। पेपर बहुत ईजी आएगा। सो मैंने आपको मेरी तरफ से पूरा बता दिया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।